विनायक, हाल फिलहाल में चूंकि सब जगह मोबाइल हो गए हैं, सीसीटीवी कैमरास हो गए हैं, तो हमें ऐसे बहुत दृश्य देखने को मिलते हैं जहां कोई अचानक नाचते नाचते गिरा और उसकी डेथ हो गई, कोई खेलते खेलते गिरा, डेथ हो गई, कोई पार्टी में सिंपल बैठा बैठा लुढ़क गया। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, कई बार मतलब आप ही लोगों से जवाब सुनने को मिलते हैं कि ये पहले भी होता था लेकिन हमें पता नहीं चलता था। देखिए, हो सकता है पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन हमने अपनी लाइफ के 30-40 साल निकाल दिए, कभी अपने सामने होता हुआ नहीं देखा। कहीं और हुआ हो तो कहीं सुनने में आता। डेफिनेटली इन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है, अब उसके कारण भी अभी मैं नहीं जा रहा, लेकिन बढ़ोतरी तो हुई है। पर यह क्या होता है जो ऑल ऑफ सडन कोलैप्स किया और खत्म? हार्ट अटैक को हम समझते हैं कि किसी को 3 बार आता है और सब कुछ होता है, लेकिन ये जो कर्नाटक वाले मामले हैं उनमें भी ऐसा ही हुआ है। कोई सिम्टम नहीं, कोई साइन नहीं, कोलैप्स हुआ और खत्म। देखिए, ऐसा है कि अगर हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको बोलूं तो इस तरह की जो ये सडन कार्डियक डेथ होती है अचानक एकदम से नाचते नाचते, या जिम में आप जिमिंग कर रहे हैं और ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, सडनली गिरे और हार्ट सडन कार्डियक डेथ हुई, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं इसको। तो ये जो है आम तौर पे ये हार्ट की जो रिदम है उसकी प्रॉब्लम से ज्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं जैसे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, या इस तरह के जो हमारे जो हार्ट की रिदम खराब हो जाए उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ्स होती हैं। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। इसके कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है, जिसको कि हम हमारी भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। ये इसका कारण कभी कभी कई जो यंगस्टर्स हैं उनको बचपन से वंशानुगत कुछ बीमारियां होती है, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, जहाँ की हार्ट की मांसपेशी ही खराब है, या तो वो मोटी है या हार्ट जो है काफी समय से कमजोर चला आ रहा है जिसका पता ही नहीं लगा। कुछ ईसीजी में चेंजेस होते हैं हार्ट के, जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है जहाँ ईसीजी में खराबी होती है, वो उसका भी कभी पता नहीं लगता क्योंकि कभी हमने ईसीजी बचपन में किया ही नहीं, किसी कारण कोई कारण ही नहीं था ईसीजी कराने का, इसलिए किया नहीं। तो ये तो कुछ साइंटिफिक कारण हुए जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती हैं किसी भी इंसान में। तो इनमें बढ़ोतरी डॉक्टर साहब वो भी इन्हीं कारणों से हुई जो आप पहले बता रहे थे कि इनमें जो बढ़ोतरी हो गई है? ऐसा पहले बहुत यूजुअल नहीं था लेकिन अब काफी ज्यादा होने लगा है। तो मैं जो आजकल के अगर हम आंकड़े देखें और जो हम आजकल की जो हमारी समझ है, साइंटिफिक जो नॉलेज है, वो ये बताती है कि मोर और लेस इसका जो मेन कारण है वो हमारा वातावरण है, हमारा लाइफस्टाइल है। अब आज की डेट में अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी या ग्लोबल हेल्थ का जो डेटा है उसको देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यू वी नो कि एयर पोल्यूशन की वजह से आपके जो काफी हानिकारक तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, SO2 है, O3 है, ये सारे जो हैं इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है और ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। और ये साइंटिफिक डेटा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता है कि दिल्ली और एनसीआर में एयर पोल्यूशन लगभग शायद पूरे संसार में जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में भारत की 8 या 10 सिटीज आती हैं और दिल्ली और एनसीआर से एक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली हो सकता है। अब कर्नाटका जैसे एक छोटे से जिले में अगर हम देखें कि उसमें 23 सडन कार्डियक डेथ हुई, तो वी मस्ट डेफिनेटली सेंड एन एपिडेमियोलॉजिकल टीम जहां वो पता करे कि वहां पे आसपास के पानी में कोई ऐसी मिलावट, कोई ऐसे खाने में कोई मिलावट है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है, कोई ऐसा एक कोई से टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि इस तरह की मायोकार्डाइटिस कर रहा हो, या कोई किसी तरह का हार्ट के ऊपर अफेक्शन कर रहा हो जिसकी वजह से यंग डेथ्स हो रही हैं। मुझे लगता है जब क्लस्टरिंग हो रही हो इतनी ज्यादा, जहां 23 डेथ्स हो रही हो, वो मैं हार्ट अटैक को तो मानने के लिए रेडी नहीं हूं कि वो हार्ट अटैक की वजह से डेथ्स हो रही उसका कुछ और रीजन हो सकता है, नहीं डेफिनेटली। उसका कारण कुछ और होगा, जैसे मायोकार्डाइटिस या टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस वगैरह के चांसेस ज्यादा हैं।
बट वो जब तक जांच नहीं करेंगे हमें पता नहीं जी, लगेगा। जांच तो हो रही है, 2-3 स्तर पे जांच हो रही है, राज्य स्तर पे भी उसकी जांच हो रही है, जहाँ एक स्पेशलाइज टीम बनाई गई है और वो जांच कर रहे हैं, 10 दिन में मांगी गई है। और शायद नेशनल लेवल पे भी टीम भेजी जा रही है जहां वो जांच करेंगे इस पूरे मामले की। ये डिनायल आ ही गया सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि सीधा कोरिलेशन इसका कोविड वाले वैक्सीन से नहीं है। डॉक्टर नवीन, एक और चीज़ इसमें कि सिम्टम का ना आना, बहुत सारे लोग देखिए ऐसे भी हैं, आपने अभी बहुत सारी चीज़ें गिनाई कि जिसमें किसी का वेट का मैनेजमेंट सही नहीं है, नींद सही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी जीवन शैली अच्छी है, जिनका वेट मैनेजमेंट भी बढ़िया है, जिनका कोई ऐसा ख़राब आदतें भी नहीं है। कई बार जो कैंसर के कारण में हम पूछते हैं, कैंसर हो गया किसी को, लेकिन पता चलता है उसमें तो एक भी कोई ऐसा ना व्यसन करता था ना कोई और दिक्कत थी, उसी तरह अब हार्ट अटैक में भी हो रहा है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? देखो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसका एक आंसर है। जेनेटिकली आप, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर, मेल के अंदर लेस देन 55 ईयर की एज में हार्ट अटैक हुआ है और घर में आपकी मदर को लेस देन 65 ईयर की एज में हार्ट अटैक हुआ है, तो आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो। साथ में अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आप बता नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग वेपिंग करते रहते हैं, बताते नहीं है, ठीक है, बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, बताते नहीं है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन प्लस सम हिडन रिस्क फैक्टर्स दैट लीड टू। और आजकल की मैं अगर लोगों की बात करूं तो जिम के अंदर क्या करते हैं लोग, अनऑथोराइज्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं जो आपको बताएंगे नहीं, या फिर प्री वर्कआउट कैफीन लेते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से अरिथमिया, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और सडनली जिम करते करते वो कोलैप्स कर जाते हैं। या फिर ओवर एक्सरसाइज, व्हेन यू डू ओवर एक्सरसाइज इट इज अगेन वेरी हार्मफुल, ठीक है। और आजकल लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, बूस्टर, मसल बूस्टर्स लगाते हैं, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाते हैं, एम्फेटामिन्स लेते हैं, तो इलिसिट ड्रग्स का यूजेज बढ़ गया है यंग जनरेशन के अंदर। तो ये सब फैक्टर्स हैं। बेसिकली वो बोलते हैं मेरे को डायबिटीज नहीं है, मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं है, बट ये जो इलिसिट यूज ऑफ ड्रग्स, जो आपको जो हिडन फैक्टर्स हैं या जेनेटिक हिस्ट्री जिसको पता नहीं है, ये फैक्टर्स हैं, ये अगेन उसी के अंदर आएंगे, आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर ही आएंगे। बट वो बोलते हैं कि मैं तो जिम करता हूं, बट जिम के साथ साथ यू आर यूजिंग अनऑथोराइज्ड सप्लीमेंट्स दैट में लीड टू, जो है ना, आपकी थ्रोम्बोजेनिक स्टेट होती है, हार्ट अटैक होता है, दिल की धड़कन बढ़ती है एंड सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। ये बात में आपकी मुझे समझ में आती, क्योंकि इतनी चीज़ें लाइफस्टाइल के अंदर घुस गई कि चलिए एक तरफ से दिख रही है कि पिक्चर पूरी परफेक्ट है, लेकिन उसके पीछे फॉर एग्जांपल शेफाली वाली बातचीत भी कल हमने की कि उनको आखिरकार क्या हुआ, वो भी कुछ ट्रीटमेंट ले रही थी एंटी एजिंग का, और क्या दवाइयों ने कुछ वहाँ पर गड़बड़ कर दी, पूरे दिन से भूखी थी, ऑल ऑफ सडन उन्होंने इंजेक्टेबल लिया या दवाई ली, वॉट एवर, और वो उनका बीपी गिरा। अभी भी वो चीज़ क्लियर नहीं है क्योंकि जांच पूरी होके आई नहीं, लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब ने जो उदाहरण दिया कि बाहर से सब कुछ अच्छा, सामने से सब कुछ बढ़िया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें पीछे जो शायद डिस्क्लोजर में आती ही नहीं है और वो कारण बनती है। एक छोटा ब्रेक यहाँ